यस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का रीजनिंग का क्विज नंबर 4। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है भाई डायरेक्शन टेस्ट का। डायरेक्शन का टेस्ट का क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक पर्सन है गणेश, एक बिंदु से 20 मीटर पूर्व में गया तथा फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर गया, फिर 35 मीटर पश्चिम की ओर गया तथा 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो उसके आरंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करें। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट फाइंड आउट करना था। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो क्या बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग? बताइए, 20 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, या फिर 10 सही √2 मीटर होगा, या फिर 35 मीटर होगा? सभी लोग ट्राई करें। और रिक्विजिट्स एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जा से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ढूंढने में परेशानी आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा इंक डाल रहा था मार्कर्स में। हाँ, इनको नाश्ता करा रहा था मैं। चलिए, ये भी थक जाते हैं बेचारे। तो भाई गणेश एक बिंदु से 20 मीटर पूर्व में गया। तो भाई डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, तो प्लस क्रिएट करना पड़ेगा। यस या नो? प्लस क्रिएट करना पड़ेगा हमें। यस। बोर्ड पे धूप आ रही है, एक बार मैं देख लेता हूँ कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, एक शैडो आ रही है थोड़ी सी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो रहेगी ये, है ना? हाँ, तो भाई जो रमेश है वो पूर्व में गया यहाँ से इधर। कितना मीटर? 20 मीटर। ठीक है। उसके बाद में 10 मीटर दक्षिण की ओर गया, तो भाई 10 मीटर नीचे आएगा। जैसे अनु। उसके बाद में फिर वह है 35 मीटर पश्चिम की ओर तथा 5 मीटर पूर्व की ओर। 35 मीटर पश्चिम, तो देखो 35 मीटर, ये तो 20 हो गया। जैसे अनु, तो 35 जाना है तो 10 और चलना पड़ेगा आगे। सॉरी, 15 चलना पड़ेगा। यस या नो? 15 मीटर। और यहाँ से वापस 5 मीटर पूर्व में, तो 5 मीटर पूर्व में यहाँ पे आ गए, तो ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। यस या नो? ठीक है। तो यहाँ पे हो आप भी, ठीक है, आप यहाँ पे हो। तो आपसे पूछा गया कि यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस क्या है, यही पूछा गया। ये 10 मीटर है, अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगी? सामने वाली 10 मीटर होगी। तो इसको निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? k = √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, देन 10 का स्क्वायर 100। इसको सोल्व करेंगे, √2 × 100, और 100 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 10, देन √2 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो था परफेक्टली राइट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन से। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा अपोजिट है, सॉरी कौन सा मतलब वो है अलग है, विषम है। हाँ, विषम। ऑप्शन है NPOZBA। ऑप्शन ए है NPOZBA। तीसरा ऑप्शन है SUT। चौथा ऑप्शन हमारे पास में है GJH। ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कि भाई हमें विषम छांटना है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, N से क्या हो गया? O से क्या हो गया? P। एक एक जुड़ रहा है। Z से A से B, यहाँ भी एक एक जुड़ रहा है। S से T से U, एक एक जुड़ रहा है। G से H से I आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया? J। तो दिस इज द डिफरेंट, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो परफेक्टली राइट आंसर है सेकंड का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है भाई यहाँ पे सिलोलिज्म का। सिलोग का क्वेश्चन है भाई, और हमारे पास में 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। कितने स्टेटमेंट्स गिवन है? 3 स्टेटमेंट गिवन है। ऑल ARB, ऑल BRC। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल ARB,
ऑल बी आर सी, नो सी इज डी। कंक्लूजन फर्स्ट गिवन है ऑल सी आर ए। सेकेंड कंक्लूजन गिवन है नो डी इज बी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे सामने गिवन है और हमें बताना है कि विच कंक्लूजन्स फॉलो। तो देखिए जरा ध्यान से, जब कंक्लूजन्स का स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ कंक्लूजन से मतलब होता है, हमें सी और ए में रिलेशन करना है। ऐसे यानो सी कहाँ पे, यहाँ पे, ए कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। टू स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कॉमन टर्म चाहिए, एक उभयनिष्ठ अक्षर चाहिए होता है जो नहीं है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। लेकिन ये बीच में एक स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम एक काम कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड स्टेटमेंट थर्ड से कनेक्टेड है, तो कुछ हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है क्या? तो देखिए जरा ध्यान से, जब हम फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, टू पॉजिटिव स्टेटमेंट के मिलने से हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और जोड़ने के लिए हमें कॉमन टर्म है बी, और बी के साथ में और है, कनेक्ट हो गए, नो प्रॉब्लम। सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे, सी है, एक के साथ में नो है, ठीक है, जुड़ गए। लेकिन ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अब नेगेटिव मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो तीसरे को पहले से जोड़ेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव मिलना चाहिए, जबकि ये रिजल्ट कैसा है? ये तो पॉजिटिव है सी और ए में, तो पॉजिटिव गलत होगा ना। समझ रहे हो? क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। सेकंड, नो डी इज बी, डी और बी में रिलेशन करना है, डी यहाँ पे, बी यहाँ पे। सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे, कौन? सी जोड़ेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैसा मिलेगा? नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, डी के साथ क्या है? नो, और यहाँ पे डी के साथ क्या है? यहाँ पे नो है। क्यों? अरे नो सी इज डी, जब कोई सी डी नहीं है तो कोई डी सी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे नो है, यहाँ भी नो है, नेगेटिव है, कोई इशू नहीं है, तो परफेक्टली क्या होगा? राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सीरीज से है, काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से। क्या बोलने वाला है? पानी खत्म हो गया। जल है तो कल है ना? तो फटाफट से ट्राई करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए एक बार। काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन है ये। 1427 1427 256 3125 देन क्वेश्चन वाचक चिन्ह, ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि भाई जो ये है, ये कितने का स्क्वायर है? ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको भी। और ये जो है, ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो है, ये कितने का स्क्वायर है? ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। कितने का? 3 का क्यूब है। और ये क्या है? ये तो 4 की पावर 4 है। तो जब ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 4 है, तो ये क्या है? ये 1 की पावर 1 होगा, ऐसे है ना। और उसके बाद में जब सीरीज बनेगी तो ये क्या होगा? ये 5 की पावर 5 होगा। तो आगे क्या आएगा? आगे आएगा हमारा 6 की पावर 6। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 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 6। तो ऑप्शन है 4 4 6 6 5 6 4 6 6 5 6 इज राइट आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आने की चांसेस होते हैं, तो हमें गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कोडिंग डिकोडिंग से। इक्वेशंस के बेसिस की कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ पे कुछ इक्वेशन आपको दी गई है, उनके कुछ कोड गिवन है, आपको बताना है कि कूल का कोड क्या होगा। फटाफट से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सभी लोग। कूल का कोड क्या होगा स्टूडेंट्स? कूल वेव्स चाइल्ड वेदर।
TICHI SU पिक। जनवरी इज कूल मंथ। इसका कोड दिया गया आपको ROMOCU। उसके बाद में लवली मंथ चाइल्ड सेशन। इसका कोड दिया गया है SU निक RONE। और आपको निकालना था कूल का कोड। ठीक है, आपको कूल का कोड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताइए कूल कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस में कूल का कोड मिल रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, कूल के अलावा कोई कॉमन है क्या? वेव्स है क्या यहाँ पे? नहीं है। चाइल्ड है क्या? नहीं है। वेदर है क्या? नहीं है। जनवरी ऊपर नहीं है। इज है? नहीं है। मंथ है? नहीं है। कॉमन नहीं है। तो सिर्फ कॉमन क्या है? सिर्फ कूल ही कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके कोड में भी कुछ ना कुछ क्या होगा? कॉमन होगा। तो कॉमन क्या बताओ? SU। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूल का जो कोड होगा वो क्या होगा? SU होगा। तो इस तरीके से कंपेयर करके हम किसी का भी कोड निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है अजम्पशन का। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन है भाई। क्या बोलने वाले हैं? सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज की कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। पहला है कि हो सकता है कि इन कार्यों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। बिल्कुल भाई, सरकार ने बोला है कि भाई अनाज पूर्ति की जाए, तो बिल्कुल एक टाइम का खाना होने की संभावना है, तो सही है। दूसरा, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। बिल्कुल भाई, सरकार के पास पर्याप्त निधि है, तभी तो सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज का कार्यक्रम हाल ही में घोषणा की है। भाई है तभी तो घोषणा की है, यस या नो? तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो फर्स्ट और सेकंड अजम्पशन परफेक्टली राइट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भाई जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको यहाँ पे विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। 180, इसके बाद में मल्टीप्लाई के बाद में क्या नंबर आएगा ये पूछा गया है। ठीक है, और फिर है साइन डिवाइड का, फिर है 2 और -3, देन 897। ऐसा ही कुछ है क्या? आपसे पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन है आपके पास में 20, 10, 12, 18। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली ऑप्शन से करेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 20 रखता हूँ तो 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा। 10 को 18 से 180 से गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। -3 करेंगे हम 897 के पास में नहीं पहुँच सकते, तो हम दूसरा ऑप्शन रखेंगे यहाँ पे 10। 10 में 2 का भाग देंगे 5, 180 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 900, -3 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 897। तो जो 10 है मतलब ऑप्शन नंबर बी है परफेक्टली राइट है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ऊपर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब डिवाइड है और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है। तो आपको एक इक्वेशन दी गई है, पहले आपको इन साइन को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। ऐसे नो 45 देन मल्टीप्लाई 8,
उसके बाद में क्या आएगा, ये पूछा गया था, है ना। यस, तो भाई पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखो माइनस का मतलब क्या बोला गया, माइनस का मतलब बोला गया डिवाइड, तो 20 डिवाइड 4। अब देखिए प्लस का मतलब क्या बोला गया है, प्लस का मतलब बोला गया आपको मल्टीप्लाई। उसके बाद में डिवाइड है, जो डिवाइड का मतलब क्या बोला गया, प्लस। उसके बाद में मल्टीप्लाई का मतलब क्या बोला गया, मल्टीप्लाई का मतलब बोला गया माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट से। तो भाई जो बोर्ड मास है वो क्या कहता है कि पहले डिवाइड कीजिए, तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 45 माइनस 8, ऐसा ही कुछ आएगा, कैसे आनो। तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 प्लस 45 माइनस 6 8, इनको ऐड करेंगे, 50 प्लस 20 70 में से 8 गए, तो राइट आंसर इज 62। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 62, डी परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही सिंपल सा और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। हमारे पास में 2 स्टेटमेंट्स गिवन है भाई, हमारे पास में कितने स्टेटमेंट्स गिवन है, 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है नो यू इज बी, नो यू इज बी, और सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास में गिवन है नो ए इज यू, नो ए इज यू। कंक्लूजन हमारे पास में गिवन है पहला नो ए इज बी, नो ए इज बी, और दूसरा कंक्लूजन गिवन है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ये 2 कंक्लूजन हैं। हमें पूछा गया है कि विच कंक्लूजन्स फॉलो, तो भाई हमें रिलेशन करना है ए बी में, तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ये फर्स्ट नेगेटिव स्टेटमेंट है, सेकंड नेगेटिव स्टेटमेंट, तो इनके मिलने से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना तो पॉजिटिव वाला सही होगा ना ही नेगेटिव वाला सही होगा, बिकॉज 2 नेगेटिव स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से हमें नो रिजल्ट मिलता है, तो ए बी में कोई रिलेशन नहीं होगा, ए बी में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब ए बी में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों गलत हो गए, लेकिन जब दोनों गलत हो जाते हैं तो एक दूसरा केस सामने आ जाता है, क्या बताइए, आ जाता है कौन सा, आइदर और वाला, कि दोनों गलत हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन ये दोनों तो नेगेटिव है तो आइदर और भी नहीं लगेगा। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, इसको आंसर बोलेंगे हम कि नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। चलिए अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका रैंकिंग टेस्ट से, फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास में 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी का स्थान बाएं से 13 और क्यू का स्थान दाएं से 9 है। पी का स्थान राइट हैंड साइड से 13, लेफ्ट हैंड साइड से 13, और क्यू का स्थान राइट हैंड साइड से 9 है। आर क्यू के बाईं तरफ 8वें स्थान पर है, क्यू के बायां इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड, यस या नो, 8 है, कौन, आर। तो अगर ये 9 है तो इधर 8 आएंगे तो ये 17 होगा। क्लियर है क्या, ठीक है। और आपसे कुछ बोला गया था कि इस लाइन में टोटल 40 स्टूडेंट्स है, 40, तो आपको बताना है कि पी एंड आर के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स, ऐसा ही पूछा गया है ना, हाँ ऐसा ही पूछा गया है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 13, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 17, 13 प्लस 17 30, 40 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका रीजनिंग का क्विज नंबर 4। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा, है ना। कंटेंट के लिए हमने 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सअप। और इन क्विज़ को अगर आपको देना है तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप क्विज़ भी दे सकते हैं। अब मिलेंगे हम कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।